जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के क्लास में हम उत्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सबों के बीच साझा करेंगे। तो जो लोग जुड़ गए हैं वो ठीक है, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जल्द से जल्द जुड़ें और आज की क्लास का पूरा से पूरा लुत्फ उठाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और उसमें हम जानेंगे उत्तक क्या है और उत्तक का निर्माण होने के बाद किस किस चीज़ों का निर्माण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तक यानी टिश्यूज, इंग्लिश में उसे टिश्यूज कहा जाता है। इसका सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। परिभाषा उत्तक का कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं, जिसे उत्तक कहते हैं। सबसे पहले शब्द आया यहाँ पे कोशिका। क्या आया? कोशिका। हमने इसके बारे में पिछली क्लास में पूरी तरह से जाना है कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिकाओं का समूह यानी कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। वह मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, जिसे उत्तक कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे उत्तक की परिभाषा दी जाती है। इसमें पहला पॉइंट है उत्तक में दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक उत्तक का मिलना अंगों का निर्माण होना है। अंगों का निर्माण इससे होता है। दूसरा पॉइंट में है ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। यानी जब हमारा अंगों का विभिन्न अंगों का निर्माण होता है तो ये अंग जो है एक या अधिक ये अंग क्या करते हैं? एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं, यानी एक से अधिक कार्यों को पूर्ण करते हैं, कार्यों को बनाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। यानी शरीर के सभी अंग मिलकर शरीर के समस्त क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। शरीर के समस्त क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कौन सा जीव कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। आप इसमें समझ गए सही से? शरीर के सभी अंग मिलकर, यानी अर्थात हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग मिलकर इस संपूर्ण शरीर की क्रियाओं को चलाते हैं, तब जाकर हमारे शरीर के सभी क्रियाओं का संपादन होता है और सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है, जिसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो आप समझ गए हैं बिल्कुल तरह से कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न अंग हो और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करे, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। तो अब देखते हैं कि जीव का निर्माण का पहला चरण क्या है और अंतिम में जीव का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कोशिका के बारे में। कोशिका का जब निर्माण होता है, उसके बाद कोशिका के निर्माण होने के बाद उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक का निर्माण
होने के बाद ऊतक जो है बहुत सारे अंग का निर्माण करते हैं। अंग निर्माण होने के बाद विभिन्न अंग तंत्र का निर्माण होता है, और विभिन्न अंग तंत्र जब विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं तो इसमें जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिका से लेकर जीव के निर्माण तक का ये सफर इसमें शामिल है। कोशिका का निर्माण हुआ, ऊतक का निर्माण हुआ, अंग का निर्माण हुआ, अंग तंत्र का निर्माण हुआ, अंग तंत्र सभी निर्माण होकर सभी क्रियाओं को संपादित करते तो जीव का निर्माण होगा। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि इस ऊतक के क्लास में आप सभी समझ गए होंगे कि ऊतक क्या है, उसके कार्य क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका विशेषता क्या है, और ऊतक के निर्माण के बाद किस तरह से जीव का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है और सारे क्रियाओं को संपादित करता है। तो इस कड़ी में बस इतना ही, और पिछली क्लास में हम कोशिका के संगठन, कोशिका के घटक या उसके संगठक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे क्लास पर बने रहिए और लगातार यूं ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।